आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद के तीसरे सूक्त की। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इतनी पुरानी बातें आज हमारे क्या काम आ सकती हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ इतिहास या पौराणिक कथाएं नहीं हैं। अगर हम इन्हें ध्यान से समझें तो ये आज के हमारे मेंटल स्ट्रेस और आंतरिक शांति के लिए एक एकदम सटीक और प्रासंगिक मैप की तरह काम करते हैं। आज हम अश्विनी कुमारों के रहस्य को डिकोड करेंगे। और हाँ, ये कोई दूर आसमान में बैठे देवता नहीं है, बल्कि ये हमारे ही अंदर काम करने वाली बहुत ही सूक्ष्म लेकिन पावरफुल ऊर्जाओं के प्रतीक हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन गहराई में जाने से पहले जरा आज की हकीकत पर बात करते हैं। आपने कभी सोचा है कि आज हमारा मन इतना खंडित, इतना बिखरा हुआ क्यों है? देखिए, आज हम बाहर से तो पूरी तरह कनेक्टेड हैं, है ना? हमारे पास इंटरनेट है, हमारी जेब में पूरी दुनिया भर की जानकारी है। लेकिन ये एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास है, क्योंकि जितनी ज्यादा ये बाहरी कनेक्टिविटी है, हम अंदर से उतना ही थका हुआ, बेचैन और अकेला महसूस कर रहे हैं। लगातार आते हुए सूचनाओं के इस भारी बोझ ने हमारी चेतना को लिटरली टुकड़ों में बांट दिया है। अब आज के इस शोर शराबे और उथल पुथल की तुलना जरा इस 5000 साल पुराने मंत्र से कीजिए। यहाँ ऋषि पुकार रहे हैं, हे अश्विनो आओ, तुम जो कल्याणकारी हो, जो तीव्र गति वाले हो। अब सोचिए, ये कितना अद्भुत कंट्रास्ट है। एक तरफ आज की हमारी ये मानसिक थकावट है और दूसरी तरफ एक इतनी प्राचीन आवाज जो सीधे हमारे भीतर की शक्तियों को जगाने का आह्वान कर रही है। ये कोई साधारण प्रार्थना नहीं है, ये एक टूटे हुए, बिखरे हुए मन को वापस समेटने और एक करने की पुकार है। तो चलिए अब इन जुड़वा वैद्यों यानी अश्विनी कुमारों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। वैदिक परंपरा में अश्विनी कुमारों को देवताओं का चिकित्सक या हीलर कहा गया है। कहानियों में आपने सुना होगा कि इन्होंने अंधों को रोशनी दी, बीमारों को ठीक किया। लेकिन असली रहस्य इनके नाम में ही छिपा है। अश्विन शब्द अश्व से बना है। हम अक्सर इसका मतलब सिर्फ एक घोड़े से निकाल लेते हैं, लेकिन वैदिक प्रतीकों में अश्व महज कोई जानवर नहीं है। ये प्रतीक है एक डायनामिक एनर्जी का, हमारे प्राण का और हमारी चेतना की उस तेज गति का। तो इन्हें कहीं दूर बादलों में बैठे देवता मानने के बजाय ऐसे समझिए कि ये हमारे ही मन के वो दो पहिए हैं जो हमारी चेतना को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे ही अंदर मौजूद वो जबरदस्त प्रेरक ऊर्जाएं हैं जो हमें ड्राइव करती हैं। और ऋग्वेद में बार बार इनके एक तेज सोने के रथ का जिक्र आता है जो आसमान में दौड़ता है। ये रथ कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा मेटाफर है। ये रथ दरअसल हमारे शरीर और मन का प्रतीक है, यानी हमारी अपनी चेतना का वाहन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी जो ये अंदरूनी यात्रा है ना, वो कहीं रुकी हुई नहीं है। ये रथ हमें हमारे अंधेरे, हमारे मानसिक तनाव और अज्ञानता से बाहर निकालकर पूरी स्पीड के साथ एक हायर अवेयरनेस यानी एक प्रकाश की ओर ले जाने के लिए ही बना है। अब आते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, जहां हम देखेंगे कि कैसे हमारा अंतर्ज्ञान और कर्म आपस में मिलते हैं। अब इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत ही दिलचस्प है। आखिर ये अश्विन जुड़वा क्यों है? एक ही क्यों नहीं। दरअसल वेदों में इस कंसेप्ट को द्वैत कहा गया है। ये हमारे भीतर की दो पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री शक्तियों को दर्शाते हैं। एक तरफ है हमारा अंतर्ज्ञान, हमारा मन, हमारी चेतना, और दूसरी तरफ है हमारा कर्म, हमारा प्राण और हमारी ऊर्जा। आज जो हम इतना तनाव महसूस करते हैं ना, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे अंदर इन दोनों का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ चुका है। कभी हम बिना सोचे समझे बस काम में लगे रहते हैं और कभी बस सोचते ही रहते हैं, कुछ करते नहीं। अगर आपको सच्ची आंतरिक शांति चाहिए तो इन दोनों शक्तियों का एक साथ हमारे इस रथ में होना बिल्कुल अनिवार्य है। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि कैसे ये जुड़वा ऊर्जाएं हमारे सबसे बड़े रोगों का इलाज करती हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ रोग का मतलब कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। मानव जीवन की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? वो है हमारा डर, हमारी अज्ञानता और हमारे अंदर चल रहा वो संघर्ष। और इसका इलाज क्या है? बैलेंस, इंट्यूशन और सामंजस्य। जब हमारा अंतर्ज्ञान और हमारे कर्म यानी ये दोनों अश्विन एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं ना, तो वो हमारे इस खंडित मन के गहरे डर और उस अंदरूनी विभाजन को जड़ से मिटा देते हैं और हमें वापस एक पूर्णता यानी होलनेस की ओर ले जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर, आंतरिक भोर, यानी वो प्रकाश आने से पहले का समय। आपको पता है, ऋग्वेद में अश्विनी कुमारों के आने का एक एकदम तय समय बताया गया है, उषा यानी भोर के प्रकाश होने से ठीक पहले। इस जर्नी को जरा स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले होता है घना अंधेरा, यानी हमारी वो मेंटल थकावट और बिखराव की स्थिति। उसके बाद एकदम से रोशनी नहीं आती, बीच में एक बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही सटल सा अराइवल होता है। यहीं अश्विनी कुमार आते हैं।
वो हमारे अंदर ही अंदर एक गहरी खामोशी हीलिंग करते हैं, और फिर आखिर में जाकर जब मन पूरी तरह तैयार हो जाता है तब वो जागरण की भोर होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब तक ये सूक्ष्म हीलिंग नहीं होगी तब तक आपको कोई भी सच्ची क्लैरिटी नहीं मिल सकती। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि इस 5000 साल पुराने ज्ञान को हम आज अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे इस्तेमाल करें। यहाँ कुछ बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल आदतें हैं। सबसे पहले तो अपनी इस मानसिक थकावट और उस बिखराव को एक्सेप्ट करना सीखिए। उसके बाद अपने दिन भर के कामों को अपने शांत अंतर्ज्ञान के साथ बैलेंस कीजिए। खुद को ठीक होने के लिए, उस सूक्ष्म हीलिंग के लिए थोड़ा समय दीजिए। और ठीक इसी तरह हम अपने मन को उस आंतरिक भोर के लिए तैयार कर सकते हैं, खासकर तब जब हमारी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो। ये बात बहुत ही खूबसूरती से ये समझाती है कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन या मेंटल वेलनेस ये सिर्फ बहुत सारी किताबें पढ़ने या ज्ञान इकट्ठा कर लेने से नहीं आती। ये अंदर की एक बहुत ही शांत और सूक्ष्म रिपेयरिंग की प्रोसेस है। किसी भी तरह के जागरण से पहले हमारा उपचार होना, हमारी हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। रोशनी के अंदर आने से पहले पुराने घावों का भरना बिल्कुल ज़रूरी है। और कमाल की बात यह है कि ये प्राचीन सिद्धांत आज की हमारी आधुनिक थेरेपी और मेंटल वेलनेस प्रैक्टिस में भी 100% सच साबित होता है। तो इस पूरी जर्नी को समझने के बाद मेरे मन में एक बहुत ही गहरा विचार आ रहा है। अगली बार जब भी आपको अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा अंधेरा, स्ट्रेस या मेंटल थकावट महसूस हो, तो क्या ये हो सकता है कि वो कोई अंत ना हो? कैसा नहीं हो सकता कि ठीक उसी वक्त आपकी अपनी क्लैरिटी और अवेयरनेस की भोर से ठीक पहले बैलेंस और हीलिंग की ये प्राचीन जुड़वा शक्तियां बहुत ही खामोशी से आपके भीतर प्रवेश कर रही हों? जरा इस बारे में सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए।